Respected teachers, Assalamu alaikum. I am Musam Akhtar from Snowman Publishers, and in this video we are going to talk about page number 73 of Knowledge Wheel English series. Look here, this is page number 73. We have two icons at the top of this page. This is reading and end circle, and this page is about life skills, and the subheading is emotions. एज़ वी ऑल नो कि इमोशंस जो हैं वो हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ही एक अहम रोल प्ले करते हैं, और इमोशंस का इजहार करना, इमोशंस को रेगुलेट करना और इमोशंस हमें लोगों तक पहुंचाने अपने कैसे हैं, और हमें भी लोगों के इमोशंस को कैसे समझना है, ये बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, मतलब लाइफ स्किल्स में, ये एक इम्पॉर्टेंट स्किल है कि बच्चों को मूड्स के बारे में, बच्चों को इमोशंस के बारे में मालूम हो। इमोशन कोई भी बुरा नहीं होता। हम बच्चों को ये बताते हैं कि हर इमोशन अल्लाह ताला का दिया हुआ है, वो चाहे एंग्री हो, चाहे आपका गुस्सा हो, चाहे आपका सदमा हो, आपकी खुशी हो, तो वो सब इमोशंस जो हैं वो अल्लाह ताला की दी गए हैं। तो इमोशनल होना मसला नहीं है। आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं या दूसरों के इमोशंस को कैसे डील करते हैं, दिस इज़ एक्चुअली योर इमोशनल हैबिट और इमोशनल डेवलपमेंट। तो हमें बच्चों की यही इमोशनल डेवलपमेंट करनी होती है कि बच्चे किस तरीके से अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं और दूसरे को इमोशंस को डील कर सकते हैं। उसके लिए ज़ाहिर है बच्चों को इमोशंस का इंट्रोडक्शन भी बहुत तफसील से देना ज़रूरी है। सो फर्स्ट वन इज़ हैप्पी, देन सैड, टायर्ड, एंग्री, स्लीपी एंड कन्फ्यूज्ड। ये वो इमोशंस हैं जो डेली बेसिस पे बच्चों को डील करने पड़ते हैं। उनको मुख्तलिफ़ बातों पे गुस्सा भी आता है, वो थक भी जाते हैं, वो उदास भी होते हैं, वो कई बातों पे खुश भी होते हैं, और उनको आम तौर पर क्लासरूम में कभी कभी नींद भी आ रही होती है तो वो स्लीपी भी फील करते हैं, और जब उनको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो कन्फ्यूज़ भी होते हैं। तो इस तरह बच्चों को ये इमोशंस जो हैं वो आप रियल लाइफ सिचुएशंस की मदद से समझाएं, ताकि बच्चे ये अंदाज़ा कर सकें कि वो कौन से इमोशन को किस वक्त महसूस कर रहे हैं। सो लुक एट द पिक्चर्स एंड सर्कल द करेक्ट आंसर। यहाँ पिक्चर्स दी गई हैं और साथ साथ 3 जो है चॉइसेस दी गई हैं, उनमें से आपको जो करेक्ट चॉइस है उसको एनसर्कल करना है। तो पिक्चर इज़ स्लीपी एंड वर्ड्स आर सैड, हैप्पी एंड स्लीपी। सो सर्कल द स्लीपी वर्ड। इस तरह जो है आप ये तमाम 73 पेज पे मौजूद जो है वो एक्टिविटीज़ कंप्लीट करवाइए। जैसे द सेकंड वन इज़ tired, the third was confused, then the happy, sad and angry। तो बच्चों से करेक्ट उनको पहले पिक्चर दिखाइए। कोशिश कीजिए कि आप इस तरह के फ्लैश कार्ड्स, जो डिफरेंट इमोशंस के फ्लैश कार्ड्स हैं, वो आप इस्तेमाल करें और इमोशंस की मदद से आप बच्चों को बताएं। और सबसे बेहतरीन बात यह कि आप इमोशंस को खुद परफॉर्म करें। आप अपने फेस एक्सप्रेशंस की मदद से, हैप्पी, सैड, टायर्ड, एंग्री, स्लीपी, कंफ्यूज्ड, आप अपने एक्सप्रेशंस की मदद से बताइए। आप खुद वो एक्ट करके दिखाइए, और फिर बच्चों से भी कहिए कि जब वो गुस्सा आता है उनको तो वो कैसे बिहेव करते हैं। तो वो फेस एक्सप्रेशंस जो हैं वो दूसरों को बताइए कि देखें इनको गुस्सा आ रहा है तो इनकी फेस एक्सप्रेशंस ऐसे हैं, ये थक गए हैं तो इनके फेस एक्सप्रेशन ऐसे हैं। तो बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़ोरों शोर से हिस्सा लेते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। सो बच्चों को उनकी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और बच्चों को इमोशंस को रेगुलेट करने की भी हमें प्रैक्टिस करवानी है। शुक्रिया।